8-9 क्वेश्चंस पर क्या किया कि उसको जैसे डाउट होता है कैंडिडेट्स को कोई आंसर पर, तो एक डॉट लगा दिया वहां पर। बाद में उसने सही आंसर दिया है, लेकिन शुरू में अगर डाउट है तो वहां पर डॉट लगा दिया। ओएमआर पर डॉट न लगाएं, क्योंकि वो उस दोस्तों बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा जारी जो उनका बयान है, आपने उसकी थोड़ी सी क्लिप देख ली होगी ओएमआर शीट को लेकर के, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो अभी आपने थोड़ा सा देखा है, उसकी पूरी डिटेल वीडियो अभी बाकी है, तो अभी जो है आप लोग वो भी पूरी वीडियो को देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग ये इंपॉर्टेंट अपडेट जान लीजिए, तो बने रहिएगा आप सभी वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपकी कट ऑफ की बात करें तो बहुत से अभ्यर्थी जो अब चाह रहे हैं, उनकी मांग है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 150 पर बनाई जाए। जैसा कि आपने देख लिया है 18 को जो नोटिस जारी की गई थी बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा कि लैंग्वेज के जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स थे उसको जो है हटा दिया गया है, शून्य कर दिया गया है। तो ऐसे में हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उसमें फेल थे, यानी लैंग्वेज में फेल थे। उसके बाद सोचिए वो तो लैंग्वेज में वहीं पे बाहर हो जाते, लेकिन अब उनको भी काउंट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कट ऑफ जो है अब और कितनी हाई, जैसा कि सीट भी आप देख पा रहे हैं, सभी बच्चों का कहना था कट ऑफ इसकी हाई जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो बच्चे जहाँ छटने वाले थे, बाहर होने वाले थे, अब उनको भी यहाँ पे एक तरह से ऐड कर दिया गया है, एक तरह से पास कर दिया गया है। अब जो है सिलेक्शन लिस्ट में उनके भी नाम आएंगे, जबकि वो यहीं पर बाहर हो जाते। तो अब अभ्यर्थियों की मांग चल रही है कि अगर ऐसा लागू होगा, यानी लैंग्वेज को अगर शून्य किया गया है, अगर वहाँ पे क्वालिफाइंग का कोई नंबर ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर जो है कट ऑफ 150 पर बनाई जाए। ये अभ्यर्थियों की मांग चल रही है। वहीं जो अभ्यर्थी जो वहाँ पे एक तरह से कहें लैंग्वेज में फेल थे, उनके कम नंबर थे, उनकी मांग यही चल रही है कि 120 पर ही कट ऑफ बनाई जाए। तो उन अभ्यर्थियों के साथ तो एक तरह से कह सकते हैं कि अन्याय हुआ है। या तो नोटिफिकेशन में, जैसा कि मैंने बताया भी था, कि इनको नोटिफिकेशन में मेंशन कर देना चाहिए था कि आज जो है क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे शून्य ही रहेगा। और ये जो है, या तो अगर इन्होंने किया भी है तो आगे जो एग्ज़ाम होता है, जैसा कि अगस्त में इन्होंने बोला है कि फिर से वैकेंसी आने वाली है, टीचर की वैकेंसी फिर से अगस्त में आएगी और हर साल आएगी। तो ये चीज़ें अगर इनको लागू ही करनी थी तो नेक्स्ट टाइम कर देते, यानी अगस्त में कर देते, जो उसका नोटिफिकेशन आता उसमें मेंशन कर देते। लेकिन अब जो है करने का क्या मतलब है दोस्तों? आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब जो है जैसा कि आंसर की प्रोविजनल आंसर की भी आ चुकी है और ओएमआर शीट का वेट है, रिजल्ट का बच्चों का वेट है। अब ऐसे में अचानक से ऐसा बोला जाता है कि लैंग्वेज क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है, जिनका शून्य है वो भी जो है इसमें मेरिट में रहेंगे। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं, बच्चों की बहुत ज़्यादा मांग है 150 पर मेरिट बनाने की। तो इसको लेकर के चीज़ें जो है बीपीएससी तक पहुंचाई जा रही हैं, बीपीएससी के चेयरमैन तक पहुंचाई जा रही हैं। इस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को तुरंत बताऊंगी, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो देखा जाए तो अभी तक 120 पर ही है, यानी अगर आपकी कट ऑफ बनेगी तो 120 पर बनेगी। 150 पर अभी जो है ये बीपीएससी चेयरमैन द्वारा 150 के लिए कोई नोटिस नहीं जारी की गई है। चीज़ें चल रही हैं, जैसे ही कोई चीज़ें कन्फर्म होगी इसको लेकर मैं आप सभी को अपडेट करूँगी। साथ ही साथ दोस्तों बहुत से बच्चे यहाँ पे ओएमआर शीट में मिस्टेक किए हैं, तो यहाँ पे उनके कमेंट आ रहे हैं कि मैम इस तरह की मिस्टेक हुई है। किसी में जो है बबल को डबल फिल कर दिया है, तो किसी ने थोड़ा सा उसमें जो है निशान एक तरह से लगा दिया है, किसी बच्चे पे जो है पूरा पेन उस पर ओएमआर शीट पर चल गई है। इस तरह के काफ़ी कमेंट आए हुए हैं। तो क्या इसकी वजह से आपका ओएमआर शीट जो है जारी होगा या नहीं होगा, क्या इससे आपके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, तो इस पर जो है हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग अपना सब कुछ जो है रेडी रखिए, क्योंकि उसकी डेट आते ही आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो प्रॉब्लम थी, आपके एग्जाम से 2 दिन पहले नोटिस जारी की गई थी। जो बच्चे जाने हैं वहाँ पर अपना तो करेक्ट कर लिए हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको पता नहीं था कि ऐसी कोई नोटिस आई है, और वो जो है अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं कर पाए और उनके जो है कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहे हैं, इस वजह से वो परेशान है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ओएमआर शीट को लेकर के। जैसा कि आप जो है ओएमआर शीट देख पा रहे होंगे, जो आपका एग्जाम हुआ है आप इस चीज़ को समझ ही पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले उम्मीदवार का नाम, आपको अपना नाम फिल करना था, ब्लॉक लेटर में दिया गया था। और दूसरा यहाँ पे नेम ऑफ सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट था, मान लीजिए यहाँ पे साइंस एंड मैथ था तो आपको साइंस मैथ फिल करना था, जिनका एसएसटी था, ये सारी चीज़ें जिनके जो भी सब्जेक्ट थे यहाँ पे फिल करना था। अब यहाँ पे देखिए नेम वगैरह में कोई मिस्टेक होती है तो मान लीजिए आप वहाँ पे कट करके कर सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें, लेकिन इसमें कुछ भी क्रॉस करने को इनके द्वारा, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा नहीं बताया गया था। अभी उनका आप बयान भी पूरा सुनिएगा। दूसरा यहाँ पे अनुक्रमांक को लेकर के दोस्तों देखिए, आपने इस बार देखा होगा कि आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर दिया गया था इस तरह से, और आपको उसका जो बब्बल है फिल करके लेकर जाना था।
और 2 लेकर के जाना था, यानी आपको एक एडमिट कार्ड, एक उसकी कॉपी जो कि आपके सेंटर पे ले लिए होंगे, एक आपके पास होनी थी। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ किस लिए दिया गया था, आपके एडमिट कार्ड को फिल करने के लिए, इसीलिए कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे अपने रोल नंबर को लेकर के, ताकि OMR शीट पर आपसे कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि पिछली बार BPSC ट्री में जो गलतियाँ बहुत से अभ्यर्थी किए थे रोल नंबर को फिल करने में, तो कहीं रोल नंबर को राइट करने में, ये सारी गलतियाँ बहुत हुई थी। इस वजह से उन्होंने इस बार ये काम किया है। और ये आप देख सकते हैं वो बुकलेट जो है, OMR शीट नंबर जो है, बुकलेट नंबर, वो पहले से मेंशन किया गया था। इस वजह से उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि पिछली बार से बहुत सुधार OMR शीट में इनके द्वारा देखा गया है, बहुत करेक्शन किया गया था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप यहाँ पे मिस्टेक कर देखते हैं, मान लीजिए आपका जो एडमिट कार्ड वहाँ पे सबमिट किया गया है, तो OMR में मिस्टेक, आपके रोल नंबर में अगर मिस्टेक होता है तो वो तो चल जाएगा, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों से यहाँ पे बबल फिल करने में गलती हो जाती है। इसीलिए ये सारा प्रोसेस पहले किया गया था। दूसरा यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर डी है, ठीक है, उन्होंने डी को फिल किया है। अब उनको बाद में पता चलता है कि इसका तो आंसर फर्स्ट आना चाहिए, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर तो ए होना चाहिए था, तो वो उसमें हल्का सा जो है डॉट लगा देते हैं कि दोनों में से कोई तो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये अगर ऐसा आपने जो भी अभ्यर्थी किए होंगे, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत होगा, ये काउंट ही नहीं होगा। दूसरी बात, बहुत से अभ्यर्थी जो हैं, एक तो जानकर फिल करते हैं, दूसरा खुद से फिल कर देते हैं कि नहीं, क्या पता दोनों में से कोई एक करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक में जो है एक से ज़्यादा बबल फिल ही नहीं करना था। ऐसा करने पर अगर आपने मान लीजिए वो सही भी होने वाला रहेगा तो वो कट जाएगा, उसका नंबर काउंट ही नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा बबल्स को फिल किया है या टिक भी लगाया है थोड़ा सा, तो उसको वो पूरा जो नंबर है आपका काउंट नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे जो बच्चे, मान लीजिए अगर आपने 8th का सी को फिल किया है, आपने बबल फिल किया है, अगर आपको बाद में पता चलता है कि नहीं इसका ई करेक्ट होगा, तो मान लीजिए उसको आपने स्क्रैच करने की कोशिश की या कुछ भी उसको हाथ से या फिर ब्लेड से, किसी भी चीज़ से, या फिर वाइटनर का यूज़ किया, तो ये भी फिर उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन स्क्रैच करने पे तो हो सकता है आपकी OMR शीट पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ हल्का फुल्का उसमें काम किया तो फिर भी ये जो है आपका नंबर जो है काउंट नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें BPSC के चेयरमैन द्वारा साफ तौर पर बताई गई हैं। दूसरा, यहाँ पे दोस्तों जो पिछली बार अगर आपने देखा था कि लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए दिया गया था कि आपने क्या लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, हिंदी है, इंग्लिश है या फिर बांग्ला है, इस तरह की, तो बहुत से अभ्यर्थी ने तीनों को जो तीनों बबल को फिल कर दिया था। तो वो सारी चीज़ें इस बार आपने देखी होंगी, तो आपके लैंग्वेज से लेकर कोई कुछ ऐसा मांगा ही नहीं गया था। डायरेक्ट आप देख पा रहे होंगे आपके भाषा के जो 30 क्वेश्चन थे यहाँ पे दिए गए थे, GS के आपके 40 क्वेश्चन थे यहाँ पे दिए गए थे, आपके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन थे उसमें भी जो है अलग अलग से दिया गया था। मान लीजिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हिंदी एवं अंग्रेजी का है, तो आप यहाँ पे हिंदी और यहाँ पे जो है अंग्रेजी का दिया गया। तो इसी तरह साइंस और मैथ अगर आपका है तो यहाँ पे साइंस और यहाँ पे मैथ दिया गया था। तो OMR शीट आपका बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे इस बार जो है ये सारी चीज़ें करेक्ट करके इम्प्रूवमेंट करके दी गई थी। तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जिनका A सीरीज़ था वो पहले से ये भी आपको फिल नहीं करना था, जिनका A सीरीज़ था वो ऑटोमेटिक पहले से ही फिल किया हुआ था। यानी यहाँ पे आपको कुछ भी करना ही नहीं था, सिर्फ आपको अपना नेम लिखना था, जो आपका सब्जेक्ट था वो लिखना था, आपको रोल नंबर फिल करना था, बाकी आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट सीरीज भी जो है आपकी फिल थी, आपको ये भी फिल नहीं करना था। दूसरा, आपको इंग्लिश और हिंदी में सिग्नेचर करना था, जिस टाइम आपने फॉर्म फिल करते टाइम भी हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर किया होगा तो यहाँ पे वो करना था। ये सारी चीज़ें थी। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत से अभ्यर्थियों के ये कमेंट आए, जैसे कुछ अभ्यर्थियों के OMR शीट पर कहीं किसी वजह से कोई धब्बा लग गया है या इस तरह से। दोस्तों देखिए, मेन आपका क्या है, ये आपके जो क्वेश्चन है ना 150 तक, ये आपका सेफ होना चाहिए। मान लीजिए आपके साइड में कहीं कुछ धब्बे या कोई निशान लग गए हैं तो उससे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका OMR शीट जारी होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं जारी होगा या फिर आपका रिजल्ट रुकेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, बहुत से अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आए हैं कि जैसे पेन यूज़ करते हैं जब, तो गलती से जो है पेन उस पर चल जाती है, जैसे हल्का सा इस तरह से कुछ बच्चों की पेन चल गई है OMR शीट पे, तो उनका ये भी नहीं कहना है कि मैम जो है बहुत डार्क चल गई है, ऐसा कुछ। बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम हल्का सा पेन चल गई है OMR शीट पर, तो क्या उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा?
दोस्तों देखिए, मेरा तो यही मानना है कि इससे आपका, क्योंकि जब आप हल्का सा हुआ है तो वो देखने पे पता चल रहा होगा कि हल्का सा हुआ है। मान लीजिए मशीन तो एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वहाँ पे मशीन को एक्सेप्ट, और जो देख रहा होगा, जो एक तरह से कहें कि वो एक तरह से बारीकी से चेकिंग होती है, मशीन के बाद खुद चेक किया जाता है, तो उसके बाद अगर वो देखने पे ही पता चलेगा कि वो हाथ से खुद से किया गया है या डार्क किया गया है या फिर हल्का सा निशान है, तो इस तरह की अगर हल्का है तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पता चल रहा है कि पेन जो है, पेन यूज़ होती है वहाँ पे चल गई होगी। लेकिन अगर डार्क है कुछ ऐसा इस टाइप का, तो उस पर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर दोस्तों देखिए इससे रिलेटेड हल्का सा कोई निशान होगा तो आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनसे इधर उधर कहीं भी साइड में कोई धब्बा वगैरह कोई निशान पड़ गया होगा तो उससे भी कोई आपका जो है बहुत ऑब्जेक्शन वाले, बहुत जो है टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो बबल्स को लेकर के मैंने बता दिया वो चीज़ें क्लियर होंगी, तो जो लोग स्क्रैच करने की कोशिश किए होंगे या ऐसा कुछ, तो उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे उसके जो बैक साइड जो पेज था, आप उसमें देखे होंगे, इसमें जो है सिर्फ आपको दोस्तों कोई बबल फिल नहीं करना था, केंद्र का नाम लिखना था, परीक्षा का नाम लिखना था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बस 2 चीज़ मेंशन करनी थी। बाकी ये सारा इंस्ट्रक्शन उस पर दिया गया था, ये आप देख सकते हैं। किस तरह से गलत तरीके से आपने किया होगा तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया था, आप यहाँ पे देख सकते थे सही तरीका जो है आपका क्या है, ये चीज़ें। तो यहाँ पे जो भी गलती हुई, बहुत से बच्चों से जो है अनजाने में गलती हो जाती है। क्या होता है कि जल्दी के चक्कर में वो एक क्वेश्चन में डबल फिल कर देते हैं। अगर आपने डबल भी फिल कर दिया है तो उस क्वेश्चन को छोड़ के काउंट करिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने डबल फिल कर दिया है तो आपके OMR शीट जो है चेक नहीं होगा या फिर आपका OMR शीट जारी नहीं किया जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपने डबल फिल किया है तो बस आपका जो क्वेश्चन है वो काउंट नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के मैंने इस पर जो पूरी चेकलिस्ट है, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है रेडी होनी चाहिए, आप चाहे DLED हो या फिर BEd हो, चाहे आपने 1 to 5th या 6 to 8 9 to 10th 11 to 12th किसी का भी एग्ज़ाम दिया हो। दोस्तों ये जो मैंने OMR शीट को बताया है आप इसको अपने अकॉर्डिंग समझिएगा, यानी अगर आपने PRT का दिया है या फिर जूनियर का दिया है या फिर 9 to 10th 11 to 12th किसी का भी एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी के लिए यही चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जो बच्चे परेशान है, मे भी हो सकता है कि आप अगर आवाज़ उठाएं या वहाँ तक बात पहुँचाएं तो कुछ ना कुछ उसका भी सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे आप जो BPSC के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के और यहाँ पे जो OMR शीट को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी इस टाइम परेशान है, क्योंकि OMR शीट अभी जारी नहीं हुई है। तो आप लोग जो है उनका जो बयान है आप लोग खुद देख सकते हैं कि उन्होंने BPSC के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कोई गलती न करें अपने जो बेसिक इंफॉर्मेशन को डालने में, जैसे रोल नंबर इंफॉर्मेशन को डालने में। हम लोगों ने सीरीज को, जो क्वेश्चन सीरीज की भी गलती करते थे तो क्वेश्चन सीरीज को इस बार हम लोगों ने हटा दिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि क्वेश्चन अलग अलग सीरीज के नहीं होंगे, वो क्वेश्चन अलग अलग सीरीज के हैं और उसके OMR में वो प्रिंटेड रहेगा पहले से, उनको नहीं प्रिंट करना होगा। लेकिन क्वेश्चन सब अलग अलग सीरीज के रहेंगे और रैंडमाइज भी रहेंगे, डबल रैंडमाइज रहेगा, और वो सब अपनी जगह पर है ही। अगर कोई सिस्टम में अगर वो ब्रीच करने का कोशिश करेंगे, जैसे फ्लूइड लगा करके करेंगे, डिटेक्ट होने पर अगर सिस्टम अगर उसको डिटेक्ट कर लेता है तब तो उसको वहीं पर वो आउट हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम नहीं डिटेक्ट करेगा तो भी हम लोग मैनुअली भी चेक करेंगे। इसलिए उनको ध्यान रखना होगा कि भाई इस तरह का कोई कुप्रयास ना करें। कई बार लोग फ्लूइड नहीं, जैसे आजकल जैसे फ्लूइड नहीं लेके जाते हैं, चाइनीज पेन लेके जाने की कोशिश करेंगे या लेकिन आप हमारे OMR में कुछ ऐसे टेक्निक लगा हुआ है इस बार कि वैसा भी कुप्रयास ना करें वो, क्योंकि पकड़े जाने पर उसकी खामियाजा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हम लोगों ने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा है तो हम मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत तो वो लोग अपना अंदाज लगा ही सकते हैं। लेकिन इस तरह का कुप्रयास बिल्कुल ना करें कि नाखून से या ब्लेड से या फ्लूइड लगा करके या चाइनीज पेन से इरेज करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सबका मैनुअल चेकिंग करेंगे। जो सिस्टम से पकड़ लेगा तो मैनुअल चेकिंग तो होना ही है और इसमें कड़ी कार्रवाई हो जाएगी उस पर। इसलिए वो ऐसा प्रयास ना करें। और कई बार हम लोगों ने देखा है, बल्कि इस परीक्षा में तो उतना नहीं, लेकिन किसी दूसरी परीक्षा में हम लोगों ने देखा, बड़ा अफसोस भी हम लोगों को हुआ कि एक कैंडिडेट ने 8-9 क्वेश्चंस पर क्या किया कि उसको जैसे डाउट होता है कैंडिडेट्स को कोई आंसर पर, तो एक डॉट लगा दिया वहां पर।
बाद में उसने सही आंसर दिया है, लेकिन शुरू में अगर डाउट है तो वहां पर डॉट लगा दिए। ओएमआर पर डॉट न लगाएं, क्योंकि वो उस कैंडिडेट के केस में हम लोग 8 से 9 क्वेश्चंस को हम लोगों ने हटा दिया। उसका करेक्ट आंसर था, लेकिन चूंकि उसने बगल में दूसरे गोला के अंदर में भी अगर डॉट लगा के रखा था, और हमने जैसा बताया कि हम मैनुअली चेकिंग करते हैं, बहुत अफसोस है मुझे कि उस कैंडिडेट का उसके कारण से नहीं हुआ। अगर कोई संशय है तो अपने बुकलेट में लगाए ना, क्वेश्चन बुकलेट में अपना गोला लगाएं, डॉट लगा दें, बाद में आप उसको भर दें, फाइन। लेकिन अगर ओएमआर में अगर डॉट लगा देते हैं, और मेरा सिस्टम इस बार ज़्यादा तगड़ा भी है, तो वो पहले तो वो वहीं से डिटेक्ट हो जाएगा और वहीं से आपको आउट कर देगा, और अगर वहाँ से नहीं भी होगा तो मैनुअली भी हम लोग उसको चेकिंग करेंगे और वहाँ से आउट हो जाएगा। तो इसलिए अभ्यर्थी ऐसी कोई गलती ना करें, साफ सुथरे तरीके से करें। कोई संशय है तो अपना बुकलेट में लगाएं, बाद में लगाएं, एक ही आंसर लगाएं। एक से अधिक लगाना उनके लिए आत्मघाती हो जाएगा।